तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से इन मैथमेटिक्स। तो ये कॉन्सेप्ट ये है कि मैथमेटिक्स में किसी भी चीज़ को हम लोग जो है वो ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू भी पढ़ सकते हैं और ज्योमेट्रिकली भी पढ़ सकते हैं और थ्रू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ सकते हैं और यूजिंग वेक्टर भी पढ़ सकते हैं, यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ सकते हैं। तो आइए एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एज्यूम करते हैं कि लेट्स एज्यूम कि यहाँ पे मेरा एक्स एक्सिस दिया हुआ है, ठीक है। So I am drawing my x-axis. Okay. Now, what I will do, I will draw the y-axis. Okay. So I have drawn x-axis and y-axis. अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। We will draw a हाँ, तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रख के हम लोग एक सर्कल इस साइज का ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। हाँ, इस साइज का सर्कल ठीक रहेगा। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं कि इस सर्कल को थोड़ा सेंटर के पास ले आते हैं, ठीक है। तो इस सर्कल को सिलेक्ट किया। ओके, एंड नाउ आई विल ब्रिंग इट टू द सेंटर। यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पे हम लोगों ने इसको रख दिया। ओके, अब जो है हम लोग ये देखते हैं कि इस सर्कल का जो है वो रेडियस क्या रहेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि लेट्स एज्यूम कि इस सर्कल का, मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। लेट्स एज्यूम कि इस सर्कल का जो रेडियस है दैट रेडियस इज आर। ओके, अब देखो हम लोग जो ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, सो व्हाट इज अ सर्कल। सो हम लोग सर्कल को डिफाइन करते हैं। ए सर्कल इज द लोकस ऑफ पॉइंट P। कोई भी पॉइंट P है तो उसका लोकस है। लोकस का मतलब एक पाथ। तो द लोकस ऑफ अ पॉइंट P which moves in such a way that its distance from fixed point O, let's assume कि ये fixed point मेरा O है, remains constant। कहने का मतलब ये है कि दैट ए सर्कल इज द पाथ ट्रेस्ड बाय पॉइंट P। सो ओके, नाउ हाउ दिस पाथ इज बीइंग ट्रेस्ड। द पाथ इज बीइंग ट्रेस्ड इन सच अ वे दैट द डिस्टेंस ऑफ दिस पाथ रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम सेंटर O। और ये जो डिस्टेंस होगा दैट इज OP इज कॉल्ड एज अ R, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन। नाउ दूसरे तरीके से हम लोग सर्कल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि लेट्स एज्यूम कि OP जो है वो एक्स एक्सिस के साथ एक थीटा एंगल बनाता है। ये हम लोग एज्यूम कर लेते हैं थीटा पे। नाउ P जो पॉइंट मेरा दिया हुआ है, पॉइंट P, इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा। लेट्स एज्यूम कि इसका कोऑर्डिनेट x है और कॉमा y। ये देखिए हम लोग यहाँ पे मूव करने जा रहे हैं, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। I'm dropping a perpendicular from point P. This is a perpendicular. अब हम लोगों ने एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर दिया OM। लेट्स कॉल दिस एज अ M। ओके, OMP हम लोगों ने एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर दिया। सो हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि इन राइट एंगल ट्रायंगल OMP which is right angled at M, हम लोग कह सकते हैं साइन ऑफ थीटा। अगर हम लोग साइन ऑफ थीटा डिफाइन करें तो इट शुड बी इक्वल टू परपेंडिकुलर PM, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस एंड परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज OP। तो साइन ऑफ थीटा, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे मेरा, यहाँ पे जो मेरा परपेंडिकुलर होगा दैट विल बी इक्वल टू y, और यहाँ पे जो मेरा बेस होगा दैट विल बी इक्वल टू x।
उसके बाद उसी तरह से हम लोग कॉस ऑफ थीटा को भी डिफाइन करेंगे। कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू बेस जो मेरा हो जाएगा वो हो जाएगा OM बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट विल बी इक्वल टू R। यहाँ पे भी हम लोग डिफाइन कर देते हैं इसको परपेंडिकुलर, दैट इज Y डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज R। एंड OM मेरा क्या है, OM जो है वो X है, एंड इज डिवाइडेड बाय R। नाउ मुझे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। नाउ वी नो, let me change the color, we know that sin square theta plus cos square theta is equal to 1 होता है। ये क्लास 10 NCERT से सबको पता है। ओके, ये हो गया मेरा NCERT क्लास 10। ठीक है, तो अब साइन स्क्वायर थीटा मेरा क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो इट विल बी इक्वल टू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, दैट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर एंड दैट शुड बी इक्वल टू 1। ओके, तो हम लोग देखेंगे इसको, अगर हम लोग सॉल्व करें तो हम लोग देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये रिलेशन आ रहा है एंड दिस रिलेशन इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब ये हो गया मेरा इक्वेशन ऑफ सर्कल इन कोऑर्डिनेट फॉर्म। ये किस फॉर्म में आ गया, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्म में आ गया। तो लिख देते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर्म। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर्म। तो ये पहला जो डेफिनेशन मेरा यहां पर हो गया, ये कौन सा डेफिनेशन हो गया, ये सिर्फ ज्योमेट्रिकली हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। ये डेफिनेशन जो हो गया वो ज्योमेट्रिक डेफिनेशन हो गया। क्या ज्योमेट्रिक डेफिनेशन हो गया, ए सर्किल इज द लोकस ऑफ द पॉइंट व्हिच मूव्स इन सच अ वे दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट O व्हिच इज कॉल्ड एज अ सेंटर ऑफ द सर्किल रिमेन्स कांस्टेंट। दूसरा ये जो हो गया मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर, ये इस सर्किल का इक्वेशन हो गया। इस सर्किल का ये इक्वेशन हो गया। ठीक है, ये जो इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्किल इन विच फॉर्म, इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर्म। ठीक है, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में हो गया। अब दूसरा हम लोग देखेंगे कि हाउ वी कैन डिफाइन द इक्वेशन ऑफ सर्किल इन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। किसी को कुछ आइडिया है कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं? एनी आइडिया? तो मुझे लगता है कि शायद वो सॉल्यूशन आपके पास है ही कि हाउ वी कैन सॉल्व दिस। ओके, तो हम लोग यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जैसे हमें पता है, या इस इक्वेशन को देखते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू r टाइम्स साइन ऑफ थीटा, और उसी तरह से हम लोग कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू r टाइम्स कॉस ऑफ थीटा। तो ये भी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ द सर्किल, जहां पर हम लोग कह सकते हैं कि मेरा जो थीटा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट स्मॉलर देन इक्वल टू 2 पाई, 0 से 2 पाई के बीच में है। तो ये भी क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ PARAMETRIC, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्किल। ये जो है पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्किल हो गया। ठीक है, अच्छा और किस तरह से हम लोग इक्वेशन ऑफ सर्किल डिफाइन कर सकते हैं, यहां पे ट्रिग्नोमेट्री यूज हो गया, दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म, तो ट्रिग्नोमेट्री यूज हो गया, उसके बाद मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज हो गया और ज्योमेट्री यूज हो गया। क्या कोई और तरीका है जिससे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ सर्किल? यस, हम लोग दूसरा तरीका जिससे इक्वेशन ऑफ सर्किल डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो लेट्स अप्लाई कॉम्प्लेक्स नंबर एंड डिफाइन द इक्वेशन ऑफ द
सर्कल। तो मुझे लगता है कि शायद किसी को कुछ आइडिया है कॉम्प्लेक्स नंबर का कि कैसे उसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग ऊपर इसको मूव कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर पे आ जाते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसा होगा, तो हम लोग यहाँ पे एक बार और छोटा सा एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोगों ने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, लेट्स अज्यूम कि दिस इज माय, ओके, लेट्स अज्यूम दिस इज माय सर्कल। यहाँ पे हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि ये मेरा सर्कल है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि ये इसका सेंटर है और यहाँ से हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया एक पाथ, ठीक है। अब थोड़ा सा कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं इसका, ओके, कलर हम लोग चेंज करके हम लोग इसको रेडियस r मान लेते हैं, ओके। यहाँ पे रेडियस हम लोग क्या करते हैं, r मान लेते हैं, ठीक है। दिस इज माय रेडियस r एंड दिस इज माय सेंटर o, और यहाँ पे कोई पॉइंट p है। मान लेते हैं ये पॉइंट जो p है x, y। अब हम लोग x, y को कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू x प्लस i टाइम्स y। हम लोग लिख सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। अब सेंटर को हम लोग मान लेते हैं कि ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z0 है, z0। अब z0 को हम लोग मान लेते हैं कि ये जो है मेरा x0 प्लस i टाइम्स y0 है, ठीक है। तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में हम लोग इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल जो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में हो जाएगा वो हो जाएगा z माइनस z0 का मॉड शुड बी इक्वल टू व्हाट, r। ये मैंने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल z माइनस z0 मस्ट बी इक्वल टू r। चूंकि z ये हो गया, ठीक है, माइनस z0 वो डिस्टेंस होगा o से p के बीच का डिस्टेंस। सो o से p का डिस्टेंस क्या है, r। तो z माइनस z0 का मॉड इज इक्वल टू r शुड बी द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब z का वैल्यू क्या है, इट इज x प्लस i टाइम्स y, और z0 का वैल्यू क्या है, तो माइनस ऑफ x0 माइनस ऑफ i टाइम्स y0 का मॉड शुड बी इक्वल टू r। तो रियल को, जो रियल नंबर है उसको रियल के साथ रखते हैं, इमेजनरी को इमेजनरी के साथ रखते हैं। तो ये बन जाएगा मेरा x माइनस x0 माइनस ऑफ i कॉमन ले लेते हैं। तो अगर हम लोगों ने माइनस कॉमन ले लिया तो व्हाट इट विल बिकम, या प्लस ही हम लोग रखते हैं, प्लस i कॉमन ले लिया, सो y माइनस ऑफ y0 बन जाएगा, और इसका मॉड जो होगा दैट शुड बी इक्वल टू r। तो यहाँ से जो इक्वेशन मेरा आ जाएगा वो आ जाएगा x माइनस x0 प्लस i टाइम्स y माइनस y0 का मॉड इज इक्वल टू r। और मुझे मॉडुलस पता है कि क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि x माइनस x0 प्लस i टाइम्स y माइनस y0 के मॉड का होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू r स्क्वायर। अब हम लोग को पता है कि व्हाट इज द मॉड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो दैट विल बिकम x माइनस x0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y0 का होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू r स्क्वायर। और अगर हम लोग ये वाला कंडीशन ले लें कि अगर मेरा सेंटर जो है वो 0,0 हो जाए तो यहाँ पे x0 भी 0 हो जाएगा और y0 भी 0 हो जाएगा। तो हम लोग फाइनली लिख सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू r स्क्वायर। सो दैट इज ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो कॉम्प्लेक्स नंबर से हम लोग कहाँ पर आ गए, ये हो गया मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म, और ये मेरा फिर आ गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्म। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल को ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म हो गया जिसको हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं। दूसरा हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं उसको, और तीसरा हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं, और चौथा हम लोग किस फॉर्म में पढ़ सकते हैं, यस सिंपल ज्योमेट्री के फॉर्म में, सिंपल ज्योमेट्री अप्लाई करें और पढ़ सकते हैं। इसको हम लोग कैलकुलस के थ्रू भी पढ़ सकते हैं, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बताएंगे कि कैसे जो है इसको कैलकुलस के थ्रू पढ़ा जाए, ओके।
जो भी हम लोगों ने पढ़ाई किया है उसको प्लीज़ यू कैन नोट इट डाउन, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट हम लोग कुछ और वीडियोस जो है इस तरह के डाल सकें। थैंक यू वेरी मच।
Join my class, my contact number is given, and the monthly fees is only rupees 1000. So please like advance.